हेलो यूट्यूब। आज के एपिसोड में हम लोग पर्चा भरेंगे, मेरा मतलब है चर्चा करेंगे शेयर्स के बारे में। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर किया होता है। या तो तुमने अपने स्कूल में लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर किया हो, या अपनी बेस्टी के साथ चॉकलेट शेयर की हो, या तुमने ट्रेन में सिंगल वाली सीट किसी पकाऊ अंकल के साथ शेयर करनी पड़ी हो, या फिर तुम बैंक गए हो अपनी स्कॉलरशिप के पैसे लेने और वहां पे तुम्हें अपना पेन शेयर करना पड़ा हो जो तुम्हें वापस भी नहीं मिला अभी तक, या फिर तुमने अपने दोस्त के साथ अपने कपड़े शेयर किए हो जब वो अपनी पहली डेट पे जा रहा था। और जिन लड़कियों के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता है वो दूसरों के कांड शेयर कर देती है। अब अगर तुम एक ऐसे प्राणी हो जिसने आज तक अपनी लाइफ में किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है, बहुत बड़े वाले कंजूस हो यार तुम। तो खैर, इसी तरह कंपनी भी अपने शेयर होल्डर के साथ साल में होने वाले प्रॉफिट को शेयर करती है। और वो ऐसा क्यों करती है, किस लिए करती है, कैसे कैसे करती है, ये हम लोग अब आगे जानेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात ये समझ लेते हैं। जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो दो तरह से पैसे पब्लिक से लेती है। नंबर 1 शेयर इशू करके, नंबर 2 डिबेंचर्स इशू करके। अब पहला तरीका तो ये है जब कंपनी लोगों से ये कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा देंगे तो हम आपको साल में होने वाले प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। इस तरीके को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। अब दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं यार कहीं ऐसा हो गया कि तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो उसके लिए कंपनी के पास एक दूसरा इलाज है। कंपनी लोगों से कहती है आप हमारी कंपनी को पैसा दो और अगर हमको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम आपको 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे आपका पैसा। इस तरीके को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स शेयर के बाद वाले चैप्टर है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। अगर तुम लोग अकाउंट्स में किसी भी क्लास के और किसी भी चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और नोट्स ले लो। सिंपल है यार। अब शेयर्स को समझने के लिए हम लोगों को देखनी, सुननी और समझनी पड़ेंगी दो नादान परिंदों की कहानी। अभी ये दो नादान परिंदे हैं ये दोनों। अब इनके नाम बताने की तो मुझे लगता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। इसका असली नाम है जय हेमंत। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अभी गूगल करके देख सकते हो। और दूसरी है दिशा पाटनी या पटनी। मुझे नहीं पता यार, जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे ही बता देना पाटनी है कि पटनी है। तो खैर, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग खोलेंगे एक कंपनी। अब कंपनी खोलने के लिए इन दोनों पहुंचते हैं कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस। अब अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो तुम एक नंबर के नालायक हो। अब यहाँ पर ये लोग कुछ फॉर्म्स, पेपर भरते हैं और कुछ पैसे भी जमा करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर। इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोल ली है जिसका नाम है T&D कंपनी। अब T&D कंपनी का फुल फॉर्म तुम लोग खुद ही बना लो यार, मैं क्या बताऊं। अब अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद ये दोनों नादान परिंदे पहुंचते हैं हमारे देश के सबसे फेमस बैंक में। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी कंपनी का अकाउंट भी खुलवाना है यार। क्योंकि कंपनी में जो भी पैसे का लेन देन होता है, हिसाब किताब होता है, वो हमेशा बैंक के थ्रू होता है। अब इस बैंक के कर्मचारी कितने कामचोर हैं वो तुम्हें पता है, लेकिन जब सेलिब्रिटी पहुंचते हैं ना तो भैया 2 घंटे का काम 2 मिनट में हो जाता है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना, कोई भी कंपनी या फर्म हमेशा करंट अकाउंट खोलती है, सेविंग अकाउंट नहीं खोलती है। ठीक है, सेविंग अकाउंट तो हम लोग खोलते हैं यार जब हमें लोग को स्कॉलरशिप लेनी होती है ना। अब आम लोगों के साथ तो ये होता है कि जब उन्हें बैंक में खाता खोलना होता है तो वो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, फला कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सारे कार्ड लेके जाते हैं। तब उन्हें एक फॉर्म मिलता है, उसके बाद वो भरते हैं और 10 चक्कर लगाते हैं, तब उनका अकाउंट खुलता है। लेकिन अब क्योंकि सेलिब्रिटी खुद आए हैं मैनेजर के पास, तो ये फॉर्म भी मैनेजर ने खुद भर दिया और उनका अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में खुल गया।
क्योंकि मैनेजर को सेल्फी भी लेनी है ना साथ में। तो अब बैंक में अकाउंट खुल चुका है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है ना यार। अब तब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। एवें करी ना की, एवें करी ना की, ओ एवें करी ना किसी दे नाल प्यार। मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडिया तो बच के रही। तो पार्टी का हैंगओवर उतरने के बाद दोनों शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी का काम स्टार्ट करने के कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों को पैसे की कमी आने लगती है और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उनके पास जाते हैं और उधार मांगते हैं, लेकिन सब लोग उनको मना कर देते हैं। इस बात पे दोनों लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और जब किसी को कोई भी बिजनेस में या अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा याद करता है 92 कॉमर्स को, और इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया और सीधा फ़ोन घुमा दिया 92 कॉमर्स में। और यार तुम लोगों को तो पता ही है, बाबा के आस्थाने से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आप लोग शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। दोनों को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और उसके बाद वो मुझसे पूरी डिटेल पूछते हैं कि शेयर्स को किस तरह इशू करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है। उसके बाद मैं उनको पूरा ईमेल कर देता हूँ जो आपको आगे बताया जाने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अब 92 कॉमर्स से सजेशन लेने के बाद अगले ही दिन दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम T&D कंपनी है। हम लोग अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप लोगों को कंपनी में होने वाले प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी कि जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर 100 रुपये का है और आपको ये पैसा किस्तों में देना है, यानी कि आपको 4 किस्तें देनी है 25, 25, 25 और 25 रुपये की, और हर महीने 25 रुपये देने हैं, एक साथ नहीं देने हैं। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, किस्त का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई सामान आया हो इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ वो लोग ये भी बताते हैं कि ये जो 4 इंस्टॉलमेंट हैं ये आपको 4 महीने में देनी है, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी में दी जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट फरवरी में दी जाएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट मार्च में दी जाएगी और चौथी इंस्टॉलमेंट अप्रैल में दी जाएगी। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी जनवरी में, उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, और जो दूसरी जो कि फरवरी में इंस्टॉलमेंट दी जाएगी उसका नाम है अलॉटमेंट। तीसरी वाली, थर्ड वाली जो कि मार्च में दी जाएगी उसका नाम है फर्स्ट कॉल, और जो चौथी और आखिरी है अप्रैल में दी जाएगी उसका नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और सबसे काम की बात तो ये है कि वो ये भी बताते हैं कि वो पैसा किस तरह लेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप हमारा शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे बैंक में आइए और हमारे बैंक में एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें लिखा हो कि मैं आपकी कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ, और उसके साथ आप एप्लीकेशन के 25 रुपये लगाएं और बैंक में जमा कर दें। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ये खबर सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में आ जाती है, जिससे लोग बैंकों के पीछे लंबी लंबी लाइनें लगा लेते हैं। ऐसी लाइनें तो मुझे लगता है नोटबंदी में भी नहीं लगी होंगी यार। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखें और उसके साथ 25 रुपये ले जाएं, बैंक में जमा कर दें। और लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। आम लोगों के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी शेयर्स खरीदे। अब क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने लाइन तो लगाई नहीं होगी यार, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं और एप्लीकेशन पे लिए गए हैं 25 रुपये। तो इस तरह से T&D कंपनी के पास आ गए हैं एप्लीकेशन के 25 लाख रुपए। वाह भाई वाह, गिन लो यार इसको एक बार ऐसे।
अब एप्लीकेशन मनी लेने के कुछ दिनों के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब फरवरी में यार हम लोग अलॉटमेंट का भी पैसा ले लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उसमें उनके मोबाइल नंबर भी थे ना, तो उस नंबर पर इन लोगों ने सबको मैसेज किए, कॉन्ग्रेचुलेट योर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, नाउ यू हैव टू पेड अलॉटमेंट मनी इन द बैंक एंड गेट योर शेयर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। यानी कि आपको मुबारकबाद दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है और अब आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है और आपको शेयर अलॉट होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये मैसेज मिलते ही लोग पिछली बार की तरह इस बार भी बैंकों में लंबी लंबी लाइनें और बहुत सारी भीड़ लगा लेते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है यार मेरा काम पहले हो जाए। तो जिस तरह इन्होंने पिछली बार 25 रुपये जमा किए थे, इस बार भी ये लोग 25 रुपये जमा करते हैं और इनको मिलता है एक शेयर सर्टिफिकेट। इसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट होने का सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पर यह लिखा होता है कि आपने किस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं और इस शेयर्स पर आपको कितने % प्रॉफिट मिलेगा। अब यह सर्टिफिकेट कुछ ऐसा ही है, मान लो अगर तुम शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम 12th में हो या फिर बीकॉम में हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने 10th पास कर लिया है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो तुम अपनी मार्कशीट दिखाओगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाओगे, देखो भैया मेरे पास ये सबूत है, मैंने पास कर लिया है। तो इसी तरह कंपनी भी शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है जो एक सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उनके पास होता है और इसकी एक कॉपी कंपनी के पास भी रहती है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो भाई। अब शेयर सर्टिफिकेट मिलने के बाद हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग नहीं यार, सभी लोग सोशल मीडिया पर फोटो भी डालते हैं ना, स्टेटस भी लगाना होता है उनको व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगानी रहती है। तो इस तरह से टी&डी कंपनी ने फिर से अलॉटमेंट पर 25 रुपए लिए हैं और 1 लाख शेयर्स इन्होंने इशू करे थे। तो इस तरह से इन लोग के पास एक बार फिर से 25 लाख रुपए जमा हो गए। फिर से गिन लो यार, कहीं कम तो नहीं है। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के पैसे मिलाकर इन लोगों के पास हो गए हैं कुल 50 लाख रुपए। वाह भाई वाह। अब इसी तरह ये लोग मार्च के महीने में फर्स्ट कॉल के भी पैसे ले लेते हैं, जिस तरह से इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए हैं। तो इसमें भी हम लोगों को 25 लाख रुपए मिलेंगे इन लोगों को। और फिर दूसरी सेकेंड और फाइनल कॉल पे जो कि अप्रैल में ली गई थी, इस पर भी इन लोगों ने 25 लाख रुपए ले लिए हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने जमा कर लिए हैं एप्लीकेशन पर 25 लाख, अलॉटमेंट पर 25 लाख, फर्स्ट कॉल पर 25 लाख और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 25 लाख। तो इनके टोटल रुपए हो गए हैं 1 करोड़। वाह। अब इतना पैसा आने के बाद भैया जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है ना, हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा, वरना सरकार पूछ लेगी कहाँ गया इतना पैसा। जीएसटी भी देनी है ना। अब जर्नल एंट्री तो इनको आती नहीं है क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग सीखी है, डांस सीखा है। अब जर्नल एंट्री के लिए ये लोग कॉल करते हैं, पता है किसे? पता होगा ना, 92 कॉमर्स पे। अब हिसाब किताब रखने के लिए तुम्हें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, लेजर बनाने पड़ेंगे, दूसरे अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा 92 कॉमर्स को। अब इस चैप्टर की जो जर्नल एंट्री और बाकी लेजर है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगले एपिसोड में। अब अगर तुम लोग मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे ग्राम के नाम दिए हैं, वहां पे उनका लिंक है, वहां पे जाके तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर तुमने इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में शेयर कर दिया ना तो तुम्हें पता है क्या होगा, बिछड़ा हुआ प्यार मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, तो खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।